सभी को राधे राधे। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल हमारे भारत में श्रीनगर से लगा हुआ एक बेलगांव है, वहाँ पे जो है आतंकियों ने हमारे कुछ पर्यटक थे उन पर हमला किया है और कम से कम तकरीबन जो है 26-27 लोग उस हमले में मारे गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि भगवान उनको उनकी आत्मा को शांति दें और उनके आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। और जिनके परिवार से ये लोग गए हैं, जिनके परिवार से ये लोग मारे गए हैं, भगवान उनको जो है शक्ति प्रदान करें। और अब आगे बात करते हैं। देखिए, श्रीनगर से लगा हुआ एक बेलगांव है, वहाँ पे पर्यटक स्थल है और वहाँ पे काफ़ी सारे पर्यटक वहाँ पे जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे कुछ आतंकी पाकिस्तान वाले आर्मी की वर्दी पहने हुए वहाँ घात लगा के बैठे हुए थे और उन लोगों ने जो है, जो वहाँ पे पर्यटक गए थे, उन पर हमला कर दिया है और काफ़ी सारे लोगों को मार गिराया है। और मारा ऐसा नहीं है, उनको तड़पा तड़पा के मारा गया है और बिल्कुल बाकायदा जाति पूछ के उनको मारा गया है। जो हिंदू थे, हिंदू के ऊपर ही इन लोगों ने अत्याचार किया है, उन्हीं लोगों के ऊपर इन्होंने गोलियों की वर्षा की है। बाकायदा ये कहा गया है कि भाई जो कलमा पढ़ने वाले भाई है वो एक साइड हो जाए और बाकी जो जाति जैसे हिंदू है तो हिंदुओं पे इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। तो वहाँ पे पूरी धरती लोहलाह हो रखी है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बिल्कुल, वो जो आतंकी थे वो पाकिस्तान की आर्मी के वर्दी पहन के आए थे वहाँ पे और घात लगा के छुपे हुए थे, है ना। तो उन्होंने इतनी ताबड़तोड़ गोलियों का इस्तेमाल करा कि जो सामने वाले लोग थे उनको बोलने का, सुनने का, उनको भागने का मौका तक आतंकियों ने नहीं दिया है। और इसमें तो करीबन 26 लोग तो मारे गए हैं और 3 लोग घायल बता जा रहे हैं। और देखिए, 2 जोड़ा तो नई नई शादी हुई थी उन बेचारों की और बहुत तकलीफ हो रही बोलने में भी, है ना। तो उनकी नई नई शादी हुई थी तो उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी मार गिराया है। वो सारे के सारे जो भी इस हमले के शिकार हुए वो सारे हिंदू भाई बहन थे, उनमें कोई भी जो है मुंडन भाई नहीं था। ये सारे के सारे हिंदू सनातनी थे जिनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से इन आतंकियों ने हमला किया है। और देखिए, मैं इतना कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जो गुलाम को जो है मजनू बाप बना रखा है। मजनू बाप बना बना करके जो है आज हमारे देश में क्या हुआ है, ऐसे तो कई बार पहले भी हमला हुआ है, लेकिन ये इतना खतरनाक हमला था कि इन आतंकियों ने जो है उनको भागने का और उनकी सुनाई का इन्होंने मौका नहीं दिया और बाकायदा जाति पूछ पूछ के ये लोग मार रहे थे। तो देखो कितना, मतलब इन्होंने कैसे तरसा तरसा के हमारे हिंदू भाई बहनों को मारा है। और बाकायदा पाकिस्तान की आर्मी की वर्दी पहन के ये लोग आए थे, ये जो आतंकी थे ना, ये घात लगा के वहाँ पे छुपे हुए थे, ये बैठे हुए थे। वहाँ पे बाहर के कंट्री के भी काफ़ी पर्यटक आते हैं और हमारे भारत के तो वहाँ पे जाते हैं। अच्छा है वहाँ पे देखने के लिए ना, बहुत अच्छा नज़रिया वहाँ पे है, बहुत सुंदर जगह है वो। लेकिन आतंकियों ने जो है वहाँ पे घात लगा के इतना बड़ा हमला बोला है, इतना बड़ा हादसा हुआ है कि जिसमें हमारे भारतीयों की 26 लोगों की जान गई है और 3 लोग उसमें घायल हुए हैं, है ना। बताया जा रहा है कि 2 लोग बाहर की कंट्री के भी थे, उन पे भी इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। और खाली दूसरे समुदाय को नहीं इन्होंने मारा है, खाली हिंदू लोगों को इन्होंने टारगेट किया है और हिंदू लोगों के ऊपर इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। बिल्कुल पूरी धरती वहाँ लोहा लोहा हो रखी है। तो मैं तो, जो ये गुलाम सपोर्टर है, मैं उनसे विनती करती हूँ, हमारे भारत में है, कम से कम अब गुलाम को मजनू बाप ना बनाएं, क्योंकि गुलाम के ही ये भाई है जिन्होंने आज इतने बड़े हादसा को अंजाम दिया है। पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल भी जो है हमारी जो यात्रा की जो बसें थी उन पे भी इन्होंने जो है ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। ये घात लगा के बैठे रहते हैं, तो क्या इनको बख्शा जाए। पाकिस्तान में जो बच्चों को तालीम दी जाती है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, उनको इसी तरह से तैयार किया जाता है कि भाई वो भारत के साथ किस तरह का सलूक करें। उनको इसी तरह की तालीम दी जाती है, भारत के खिलाफ तालीम दी जाती है। तो मैं अपने जो गुलाम के सपोर्टर हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अभी भी कुछ बचा कचा है। अभी भी आप जो आप उनके पहलों पे बैठते उठते हैं, अभी भी आप सोच समझ लो, है ना।
फिर दूसरी बात है, कल देखो कल का दिन हमारे लिए बहुत दुखदायी दिन था, हमारे लिए वो दिन अच्छा नहीं है ना, क्योंकि हमारे देश के कई भाई बहन मारे गए हैं उस हादसे में। जो आतंकियों ने हमला करा है कल, वो हमारे देश के भाई बहन है ना। तो कल हमको शोक जताना चाहिए था, है ना। उनके उनके जो इतनी लाशें बिखरी है जगह जगह हैं, उनके आत्मा के शांति के लिए हमको मौन रखना चाहिए था। लेकिन कुछ पैनलों के माध्यम से हमारे हमारे भारत के पैनल है वो, है ना, उनको ऐसा भी नहीं लगा कि आज हमारे देश में इतना बड़ा हादसा पाकिस्तान के द्वारा हुआ है। पाकिस्तान आतंकियों ने जो है हमारे देश में इतना बड़ा हमला कर दिया है कि जिसमें 26 लोग मारे गए हैं और 3-4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पर फिर भी लोगों ने अपने पैनल पे आके शाम के समय खूब बड़ी बड़ी फेंकी है, खूब सचिन के परिवार को खूब गालियां दे रहे थे। जबकि कल हमारे लिए ये बहुत दुख का दिन, मतलब दुख का दिन तो ये हमेशा रहेगा, क्योंकि बिना कसूर बेकसूर लोगों को जो है बिल्कुल मारा जा रहा है और पूछ पूछ के तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है कि तुम किस जाति के हैं, है ना। कलमा पढ़ने वाले भाई साइड में हो जाइए, कुरान पढ़ने वाले भाई साइड में हो जाइए, है ना। तो जो कुरान पढ़ने वाले भाई थे, जो कलमा पढ़ने वाले भाई थे, वो तो साइड हो गए। लेकिन हमारे हिंदुओं पे इतना अत्याचार हुआ, ऐसी गोलियां बरसाई है जैसी वर्षा होती है ना, इस तरह की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है और उनके शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया है। तो कल का दिन हमारे लिए इतना दुखदायी था। लेकिन हमारी भारत की कुछ बहनें, कुछ लोग पहलों पे आके, उनको कोई कोई मतलब नहीं है, उनको गुलाम हैदर जो है मजलूम बाप दिखाई दे रहा अभी भी। और क्या गुलाम के भाई थे वो भी गुलाम के भाई थे जिन्होंने कल इस इतने बड़े घटना को अंजाम दिया है। क्या गुलाम ने आके कुछ अपने दिल से कुछ इस तरह की बात भी बोली कि ये गलत हुआ, इस तरह का होना नहीं चाहिए था, या उसके जवान से कुछ भी निकला, या गुलाम हैदर के जो दोस्त है, क्या उनके जबान से कुछ आज के दिन कुछ निकला है कि भाई हमारे पाकिस्तान की तरफ से जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है? क्या इस तरह का उन्होंने अपने लाइफ से बोला है क्या? मैं अपने भारत की बहनों से पूछना चाहती हूँ, अपने भारत के लोगों से पूछना चाहती हूँ जो गुलाम हैदर के साथ खड़े हैं। ठीक है, आप ये देखिए ना कि आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। एक बार पुलवामा जो घटना हुई थी, वह हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, है ना, वो सबको पता है। उसको भी इस तरह का अंजाम दिया था कि ताबड़तोड़ गोलियां बरसा के ट्रकों में बिल्कुल आग लगा दी थी और 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो ये जगह जगह की घटना है कि आप लोगों को याद नहीं है, 26/11 हुआ था। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो है ये पाकिस्तान वाले जो आतंकी है ये दे रहे हैं। फिर भी हम हिंदुओं को, हम जो भारत के हैं, हमको इतनी भी होश नहीं है। हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे क्या गुलाम हैदर के चक्कर में? क्या हम अपने, हमारी जो शुद्ध बुद्ध है, हमने सब कुछ ये खो दी क्या? गुलाम को हमने मजलूम बाप बना दिया, गुलाम मजलूम बाप है। आज गुलाम मजलूम बाप कहाँ है बताइए मुझे, कहाँ है गुलाम मजलूम बाप? क्या गुलाम ने अपने लाइव में आके, गुलाम की तो इस स्पेशल लाइव एक ये होनी चाहिए थी कि भारत के लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो आज के दिन जो भी पाकिस्तान आतंकियों के द्वारा जो भी घटनाएं करी गई, जो भी घटना को अंजाम दिया गया, उसके संदर्भ में क्या गुलाम हैदर का फर्ज नहीं बनता था कुछ बोलने का? लेकिन क्यों बोलेंगे? आतंकी है, आतंकी है भाई, आतंकी। वो हमला करवाना चाहते हैं और हमारे जो आए दिन कुछ ना कुछ ये कराते रहते हैं। तो मैंने जब कल इन लोगों की लाइव देखी तो मुझे बहुत हैरानी हुई है, मुझे बहुत दुख हुआ है कि क्या आज के दिन भी इनको सीमा के विरोध में या गुलाम के सपोर्ट में कोई लाइव करनी चाहिए थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे देश में आज जो हमारे लोग इतने मारे गए हैं, क्या आज के दिन इन लोगों को लाइव करनी चाहिए थी गुलाम के सपोर्टर में और सीमा के विरोध में? करनी चाहिए थी। जबकि आज का दिन हमारा शोक का दिन है, हमारे इतने भाई बहन मारे गए हैं, घात लगा के बैठे हुए हैं, बेकसूर लोगों को जो है ताबड़तोड़ गोलियां बरसा के उनके शरीर की छन्नी छन्नी कर दी है। तो क्या इतनी जगह भी नहीं है हमारे दिल में? हम भारतीयों के दिल में इतनी सी भी जगह नहीं रही क्या कि हमारे लिए गुलाम ही सब कुछ है? अपना देश कुछ नहीं है, अपने भारत के लोग कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जो इन्होंने जो गुलाम को मजनू बाप बना रखा है, तो मजनू बाप बना बना के आज ये नतीजा हो रहा है। और फिर टारगेट सीमा को करते कि सीमा की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप लोगों को मुद्दा चाहिए। ठीक है, ये आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही थी। जब पुलवामा इतना बड़ा हादसा हुआ था, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, तब क्या सीमा यहाँ थी भारत में? जो 26/11 हुआ था तब क्या सीमा भारत में थी? तो ये खाली गुलाम के सपोर्टर है। मैं तो अपनी भारत सरकार से अपील करती हूँ कि
कि भाई कम से कम जो ये गुलाम के जो जो जिन्होंने गुलाम को मजनूबा बना रखा है, थोड़ा सी इनके ऊपर भी एक्शन हो जाए, इनकी भी थोड़ा पूछताछ हो, क्योंकि ये आए दिन हमारे देश में कुछ ना कुछ हरकतें पाकिस्तान द्वारा हो रही है। और ये यही लोग हैं जो आज हमारे भारत के लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे भारत के लोगों से जो गुलाम के सपोर्टर में जो खड़े हैं, ये यही लोग हैं। इन्हीं के भाई बहन हैं, जो इन्हीं के भाई बंद है, जो हमारे भारतीयों पर जो जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और उनके शरीर की छन्नी छन्नी कर दी है। तो क्या इतनी भी जगह नहीं थी हमारे दिल में? एक दिन लाइव नहीं चलती, एक दिन कल का दिन हमारे लिए शोक का दिन था। जो हमारे देश के इतने लोग शहीद हुए हैं, उनको ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा गई है बिना बेकसूर के, और पूछ पूछ के मारा गया है, पूछ पूछ के जातिवाद करके मारा गया है ना। तो ये जो मैं तो भारत सरकार से ये अपील करती हूँ कि कश्मीर को आप जितना जल्दी हो सके भारत में मिलाने का प्रयास करें, ताकि तभी जो है ये आतंकी हमला रुक सकता है। और कुछ जो जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी है, उनकी भी छानबीन हो, जो ये पाकिस्तान को पनाह दे रहे हैं और पाकिस्तान आतंकियों को अपने घर में ठहरने का जो ये लोग जगह दे रहे हैं और उनके साथ रात दिन संपर्क में है, इनकी भी छानबीन हो। जो ये जम्मू कश्मीर में कुछ लोग जो आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, तो मेरी तो अपनी सरकार से यह अपील है कि जितना जल्दी हो सके इनकी छानबीन हो। ऐसा तो नहीं है इनको चुन चुन के मारा जाएगा, है ना, क्योंकि अमित शाह भी तुरंत चले गए हैं और मोदी जी भी सऊदी गए थे, तो वो भी तुरंत आके सीधे जो है वहाँ पे चले गए हैं, श्रीनगर बेलगांव में वो चले गए हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी सरकार इतनी कमज़ोर नहीं है, हमारी आर्मी इतनी कमज़ोर नहीं है। इनको चुन चुन के भुनेगी हमारी सरकार, इनको चुन चुन के भुनेगी हमारी आर्मी, जिन्होंने इतना इतना बुरी तरह से हमारे भारतीयों को मार गिराया है, बेकसूर को मार गिराया है। उनका क्या कसूर था? वो तो पर्यटक थे, वो तो घूमने गए थे, है ना, पर उनको चुन चुन के मारा। उनके ऐसे तराश करे इन लोगों ने, पूछ पूछ के उनको तड़पा तड़पा के मारा गया है। और जातिवाद, एक तरह से जातिवाद इन्होंने किया है, कलमा पढ़ने वालों को इन्होंने साइड में कर दिया है और हमारे हिंदुओं के ऊपर इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है, उनके शरीर की छन्नी छन्नी कर दी। तो मैं तो अपनी भारत सरकार से अपील करती हूँ, जितना जल्दी हो सके इन पे एक्शन होना चाहिए और इनको चुन चुन के जहां भी ये है इनको भून डालो। ऐसी तो हमारी सरकार नहीं है, जब भी इस तरह की इस ऐसे घटना को अंजाम दिया है तो हमारी सरकार ने चुन चुन को मारा आतंकियों को। आज भी हमें सब्र है, कोई बात नहीं है, बदला हम जरूर लेंगे, हमारी सरकार बदला जरूर लेगी, हमारी जो आर्मी है वो बदला जरूर लेगी और इनको चुन चुन के, जो ये पाकिस्तान आतंकी है, इनको चुन चुन के मार गिराएगी। पर मैं कम से कम अपने भारतीयों से अपील करती हूँ, जिन्होंने अभी गुलाम को मजनू बाप बनाया है और मजनू बाप कह के कर करके जो है आज भारत में इतनी बड़ी घटना को अंजाम जो है पाकिस्तान वालों ने दिया है, तो कम से कम कल की लाइव तो इनको रद्द करनी चाहिए थी। और कल का दिन हमारा शोक का दिन था, जो हमारे भाई बहन मरे हैं, जो हमारे भाई बहन हादसे के शिकार हुए हैं, उनके संदर्भ में हमको जो शोक जताना चाहिए था, उनके बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, क्यों करेंगे? ये न जाने पाकिस्तान वालों ने इनको क्या कर रखा है, इनकी बुद्धि में क्या भर रखा है ना, इनका ब्रेन वॉश पाकिस्तान वालों ने कर रखा है। वो गुलाम मजनू बाप है, आके उसने एक लाइव भी करी है, उसको तो तुरंत लाइव करनी चाहिए थी। क्या उसने एक बार भी अपने लाइव में आके ये भी बोला कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो भी आतंकी हमला हुआ वो गलत हुआ है, इस तरह का नहीं होना चाहिए था? क्या उसने कभी अपने जबान से ये बोला है? या पाकिस्तान में इतने सारे यूट्यूबर है जो आप लोगों के संपर्क में है, क्या उन्होंने कभी इस तरह की बात रखी है? कल बताइए, कल उन्होंने कुछ बोला है? और आप लोग आके फिर भी अपने भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं, सीमा सचिन पूरे मीणा फैमिली को आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है। और हमारे लिए तो मैं तो कहती हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था कल का दिन, जो हमारे भारत के इतने लोग शहीद हुए हैं, बेकसूर लोग थे, बेकसूर लोगों को जो है ताबड़तोड़ गोलियों से भुना गया है, उनके शरीर की छन्नी छन्नी करी इन लोगों ने। पूरी धरती बेलगांव की पूरी धरती लोहा लोहान हो रखी है। तो मेरी तो बार बार अपने सरकार से यही अपील है कि तुरंत आप एक्शन लें और जिन्होंने भी ये इस घटना को अंजाम दिया है, उन आतंकियों को, और जो साजिश कर रहे हैं, जो इनके साथ कुछ कश्मीर के लोग कुछ मिले हुए हैं या भारत के भी कुछ लोग मिले हुए हैं, इनको भी अंजाम तक पहुंचाने का काम हमारे भारत सरकार करेगी और हमारी आर्मी करेगी। और इतनी हमें उम्मीद है कि इनको चुन चुन के जहां भी ये रहेंगे, कहाँ भी रहेंगे, ये जंगल में छुपे, गुफा में छुपे, किसी घर पे छुपे, लेकिन इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा, इतना हमें अपने भारत सरकार से उम्मीद है। लेकिन कल का दिन हमारे लिए बहुत दुखद था और आज भी हमेशा रहेगा। ये आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं करते हैं, तो अभी भी समय बचा हुआ है,
अभी भी भारत वो जितने भी भारत के भाई बहन पाकिस्तान के संपर्क में है, पाकिस्तान के पैनलों पे लोग गुलाम के केस को लेके जाते हैं, अभी भी सुधरने का मौका कुछ बचा हुआ अभी भी। ठीक है, वो कोर्ट केस में जा रहा, वो हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा। हमें हमें नहीं है ज़रूरत, ना आपको ज़रूरत है ना हमें ज़रूरत है। लेकिन जो कल घटना हुई है, इतने बड़े बड़े घटना को जो आतंकियों ने अंजाम दिया है, वो हमारे लिए बहुत दयनीय है। उसको हम भूल नहीं सकते हैं, भूल इसलिए नहीं सकते हैं कि जातिवाद करा उन लोगों ने, जाति पूछ पूछ के मारा है, तड़पा तड़पा के मारा है, पूछ पूछ के मारा है, और हिंदुओं को टारगेट किया गया है। तो आप लोग ये सोचे ना, क्या हो रखा है। आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है हमारे भारत में, दोबारा फिर बड़ा होने वाला है। अगर हम लोग सतर्क नहीं हुए, पाकिस्तानों से हम लोग बचे नहीं ना, तो कुछ भी आगे बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो मेरी तो सबसे यही अपील है, बार बार अपील करती हूँ, जो आप लोगों ने गुलाम को मजनू बाप बना रखा है, वो मजनू बाप है ही नहीं, वो मजनू बाप नहीं है, वो आतंकी है। और आतंकी उसी के भाई आतंकी, जिन्होंने हमारे भारत में इतनी बड़ी घटना करी है, ये गुलाम के भाई है। मैं साफ कहती हूँ, किसी को बुरा लगे भला लगे, 50 बार लगे, उनके वहाँ जो तालीम दी जाती है, पाकिस्तान में जो तालीम दी जाती है, जो पढ़ाई लिखाई होती है, वो इसी तरह की होती है। वहाँ गोला बारूद को लेके ही उनको जो है पढ़ाया लिखाया जाता है, उनकी तालीम इसी को लेके होती है, और भारत के खिलाफ उनको जो है पढ़ाया जाता है। तो ये सब लोग समझते हैं, बच्चे कोई नहीं है। आज बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान वाले हमारे देश के बारे में क्या सोचते हैं। कि इतना दर्द भी, इतना दिल में जगह भी नहीं थी कल कुछ लोगों के, जिन्होंने अपने लाइफ में आके, कल की लाइफ तो भाई दुख की लाइफ थी हमारे लिए। दुख, इतना बड़ी घटना को अंजाम दिया है, घात लगा के बैठे हुए थे आतंकी, और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, इतना बड़ा हादसा किया है ना। तितर बितर पड़ी हुई लाशें वहाँ पे। तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है। जागो जागो भारत जागो, अभी भी वक्त है, जागो जागो। ये जो जिसको मजनू बाप बना रखा है, जागो, अभी भी वक्त है, जागो। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।